यूजीसी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। अब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। जो कटोगे बटोगे तो कटोगे बोला जाता था, वो सारा खत्म हुआ। हमने याचिका लगाई है और उस पर हमारी याचिका पर यूजीसी पे मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी सरकार सवर्णों का विनाश ना करे और यूजीसी में टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, लेक्चरर को भी दोषी माना जाने लगा। इससे हमारे संविधान के आर्टिकल 14, 16, 20 और 21 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। यूजीसी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है और अब तो सवाल ये भी उठने लगा है कि कहां एक तरफ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तक उठाई जा रही थी, उसके लिए पदयात्रा निकाली जा रही थी, आंदोलन किए जा रहे थे, लेकिन यूजीसी का एक पेज का ऑर्डर आया और उसने सारा जो ये एकजुटता थी, जो हिंदू एकजुट हो रहे थे, उसमें फिर से बिखराव ला दिया, फिर से बंटवारा ला दिया। अब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ तो हिंदुओं के एकजुटता की बात की जा रही थी, सवाल उठाए जा रहे थे लव जेहाद पर, लैंड जेहाद पर और तमाम तरह का जो हिंदू मुस्लिम देश भर में होता है, और कहाँ यूजीसी के नए नियम आए और उसने फिर से हिंदुओं को जातियों में बांट दिया। इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सच्चाई है। 13 जनवरी 2026 को एक गजट यूजीसी का आता है, जिसकी वजह से हमारी जो समरसता थी, जो एकता थी, जो हमारी अखंडता थी, जो सनातन धर्म की बात की जाते थे, जो कटोगे बटोगे तो कटोगे बोला जाता था, वो सारा खत्म हुआ, नुकसान पहुंचा है। इसीलिए हमने अपनी याचिका देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई, जिसमें डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, पूर्व सांसद लोकसभा के, उनका बेटा वर्तमान में विधायक है, और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह तंवर, वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र सिंह राजू जी, भारतीय किसान लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जी, धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी और सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी की तरफ से हमने याचिका लगाई है और उस पर हमारी याचिका पर यूजीसी पे मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं। स्टे भी मिला है और उस स्टे की वजह से हमारे छात्र छात्राओं जो 1 फरवरी को बड़े आंदोलन में उतरते, उन पर झूठे केस रजिस्टर्ड होते, उनका जीवन बर्बाद होता, उस पर कम से कम रोक लगी। और हम चाहते हैं हमारी सरकार जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा लेके चल रही है, सवर्णों के साथ अविश्वास ना करे, सवर्णों के साथ विश्वासघात ना करे, सवर्णों के साथ अन्याय ना करे, सवर्णों का विनाश ना करे, सवर्णों को जेनोसाइड, जिससे सवर्ण नरसंहार की तरह यूजीसी का आया, मंडल कमीशन 2 की तरह आया, जिसमें हमारे बच्चे के भविष्य खराब किए गए। अब इसकी वजह से, यूजीसी के गजट की वजह से, बच्चे विदेशों में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, हमारे माता पिता का पैसा, इकोनॉमी ड्रेन होगी, ब्रेन ड्रेन होगा, बच्चे फिर वहीं पढ़ेंगे, वहीं लिखेंगे, वहीं शादी करेंगे, फिर वहीं नौकरी करेंगे, वहीं बच्चे पैदा करेंगे, हमारे बूढ़े माँ बाप यहाँ वृद्धाश्रम में जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ों को, और इसकी वजह से हमारी जो सामाजिक समरसता थी, जिस समरसता को बनाए रखने के लिए हमारे प्रभु श्री राम जी ने 14 वर्ष जब वनवास पे गए, तो उन्होंने सबरी माता के जूठे बेर इसीलिए खाए थे, पेट भरने के लिए नहीं खाए थे, स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे, वो समरसता लाने के लिए खाए थे, जिससे हमारी सबकी समरसता एक बनी रहे, एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे हमारे। इसीलिए और यूजीसी में टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, लेक्चरर को भी दोषी माना जाने लगा, उन्हें एफिडेविट देने को कहा जाने लगा। जो लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें जिस तरह का विरोध किया जा रहा है कि ये बिल्कुल सवर्ण समाज के खिलाफ है। जो ये नियम आए हैं, इसमें लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, जाति आधार पर नहीं हो सकता, जो दिव्यांग जन हैं उनके आधार पर नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि ये तो स्वर्णों में भी होती है, महिलाएं भी स्वर्ण समाज में हैं, विकलांग भी वो हो सकते हैं, तो इसे एकदम एंटी जनरल कास्ट के SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, जबकि SC ST एट्रोसिटीज एक्ट का भी दुरुपयोग होता है। ये केवल मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी कहते हैं, कई फैसलों में दिखा है कि SC ST एट्रोसिटीज एक्ट का दुरुपयोग जातिगत रूप से नहीं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से भी
उसका दुरुपयोग होता है, जो लगातार दिख भी रहा है। इसीलिए अब इसमें और बढ़ा रहे हैं आप उसे, वो तो था ही दुरुपयोग, अब उसके बाद और उसे गहरा कर रहे हैं। इससे हमारे संविधान के आर्टिकल 14, 16, 20 और 21 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है, पूर्ण रूप से उल्लंघन है, जो कि सबको पता है, दिख रहा है। और इससे सवर्ण नरसंहार की तरफ जा रहा है और हमें जोड़ के चलना है, हमें एकता के साथ चलना है। एक बात बताइए, जब हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक, वाइस चांसलर एक, चांसलर एक, स्टडी रूम एक, कैंटीन एक, गलियारा एक, कॉरिडोर एक, पानी का प्याऊ एक, सूरज एक, चांद एक, तारे एक, गवर्नर एक, मुख्यमंत्री एक, ट्रेन एक, बस अड्डे एक, हॉस्टल एक, सब कुछ एक है, तो कॉलेज के अंदर जाके फिर अलग अलग क्यों हो गए, फिर भेदभाव क्यों? यदि सरकार की बात करें तो उसके लिए तो अब ये निगले तो अंधा उगले तो कोढ़ी वाली स्थिति हो गई है। अब ना वो वापस ले सकते हैं ना कुछ, तो इसमें बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता ये है, इस पर कमेटी बिठा देंगे। हम कहेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 19 मार्च को कमेटी इस पर बिठा दी जाए, कमेटी के एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड किया जाएगा। अच्छा, अभी आज ही आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं पवन कल्याण, उन्होंने फिर से मुद्दा उठाया है तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद में मिलावट की गई थी, चर्बी मिलाई गई थी। उनका कहना है कि यदि इस तरह से इस्लाम में या फिर ईसाई धर्म में होता तो सड़कों पर बुरा हाल हो जाता, क्योंकि अब हिंदू जो हैं वो जातियों में बटे हुए हैं, इसलिए ये सब कुछ शांति से हो रहा है और आगे भी ये चीजें ना हो उसके लिए भी कुछ एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। हिंदू को सहिष्णु माना गया है, सहिष्णुता मानी गई है हिंदू को, हिंदू के साथ सहिष्णुता का मान लिया गया है, सहनशील है, सहनशीलता उसके रग रग में बसी है। वो सर्वे भवन्तु सुखना बोलता रहता है, वो सर्वे सन्तु निरामया बोलता रहता है, वो विश्व के कल्याण में लगा रहता है और उसके पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जाती रहती है। ये सबको पता हो गया है अब, इसीलिए एकजुटता भी होनी चाहिए और एकाग्रता भी होनी चाहिए और हमें अपने कार्यों के लिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति भी करनी चाहिए। तो ये एकजुटता होगी कैसे? क्योंकि देखिए असमानता तो है, कई जगह अभी भी देखा जा रहा है। कल की ही बात है, अलीगढ़ में जो जाटव समाज की बारात निकल रही थी उस पर पथराव किया गया है, कहीं घोड़े नहीं चढ़ने देते, बहुत सारी चीजें हैं। पथराव व्यक्तिगत लड़ाई का फैसला कारण था, वह जातिगत नहीं। अब ऐसे तो जाटव जाटव को नहीं मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आपने अलीगढ़ की बात की, अलीगढ़ में ही कौशल कुमार है, कौशल कुमार के सगे भाई की, अलीगढ़ का एक बहुत अच्छा पत्रकार है, अलीगढ़ में उस पत्रकार के पिता स्कूल में सेवारत रहे, जीवन भर स्कूल में रहे, रिटायर होने के समय भी उनकी 450 छुट्टियां बाकी थी, वो छुट्टियां नहीं ली। उस कौशल कुमार के सगे भाई को अलीगढ़ में जाटव समाज ने ही, जाटव समाज के ही लड़के को मार दिया, हत्या कर दी। 5 दिन बाद उसकी शादी थी, 5 दिन बाद उसकी शादी के एंगेजमेंट हो चुका था, रिंग सेरेमनी हो चुकी थी, मैं उसमें गया था और 5 दिन बाद शादी थी उसकी और शादी के 5 दिन पहले उसके गांव में गोली मारकर हत्या कर दी। और मारने वाले भी एक ही जाति के हैं, मरने वाला भी एक ही जाति का है, गांव भी एक ही जाति का है, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया, आज तक कोई जातिगत राजनीति करने वाला उनके पास नहीं पहुंचा। आज भी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, दोषी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं, उनको मौत के घाट अपने भाई की तरह उतारने के लिए तत्पर हैं। पूरा परिवार परेशान है। दादी की मृत्यु हो चुकी, दादी पोते से इतना प्यार करती थी, जब दादी ने पोते की लाश देखी उसके बाद दादी भी चल बसी। सबको पता है, सबको ये दर्द पता है, लेकिन कौन सुन रहा है? ये तो जाति की बात दूसरी जाति के लिए बोली जाती है, अपने उसके लिए कोई नहीं बोलता है। बिल्कुल, क्राइम है, वो एक ही जाति में आपस में भी लोग कर सकते हैं और क्रिमिनल माइंड जो है वो दूसरी कास्ट में भी कर ही सकता है। तो उसके लिए बीएनएस की धाराएं हैं, भारत का कानून है, वो अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन देश में ऐसे नियम नहीं बनाने चाहिए जिससे कि जातियों में आपसी टकराव देखा जाए।
जैसा कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस के बाद फिलहाल हो भी रहा है। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।